दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, आप तो जानते हैं कि एक तरफ यास तूफान पूरी तरह से देश में तबाही मचा रहा है, तटीय इलाकों पर भारी तबाही मचा रहा है और ऐसे में खबर आ रही है कि एक आसमान से तबाही का देवता धरती की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा उल्कापिंड धरती की तरफ बढ़ रहा है जो हमारी धरती के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस उल्कापिंड की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज है। और इस उल्कापिंड के बारे में TV9 ने भी एक आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है एस्टेरॉयड और आईफेल टावर से भी 2 गुना बड़ा है इसका आकार। दोस्तों आपको बता दें कि यह उल्कापिंड हमारी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह उल्कापिंड 1 जून को हमारी धरती के बेहद नज़दीक होगा। दोस्तों इस उल्कापिंड को लेकर TV9 ने आर्टिकल लिखा है जिसमें संपूर्ण जानकारी की बताया है। दोस्तों इस वीडियो में इस उल्कापिंड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला है, जो भी TV9 ने इस उल्कापिंड के बारे में बताया है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों यह उल्कापिंड इस उल्कापिंड का नाम है 2021 KT1 और दोस्तों यह उल्कापिंड 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये 1 जून को हमारी धरती के बेहद नज़दीक होगा। दोस्तों आपको बता दें कि नासा के सेंट्री सिस्टम लगातार इस उल्कापिंड को ट्रैक कर रहा है और नासा के सेंट्री सिस्टम की तरफ से खबर आई है कि यह उल्कापिंड 1 जून को शाम को 5:05 पर यह उल्कापिंड धरती के नज़दीक होगा और इसकी रफ्तार होगी 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड की तुलना आईफेल टावर से 2 गुना बड़ा बताया है और 46 लाख किलोमीटर दूरी से धरती की दूरी से यह गुजरने वाला है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड को धरती से टकराने को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि 46 लाख किलोमीटर दूरी से यह उल्कापिंड हमारी धरती की दूरी से गुजरने वाला है। ऐसे में इसका आकार और इसकी तेज रफ्तार वैज्ञानिकों का सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो तेज रफ्तार है वो आपको बता दें कि एस्टेरॉयड इस अनंत तक फैली अंतरिक्ष में और अनंत समय से घूम रहे हैं और अरबों खरबों किलोमीटर का फासला तय करते हुए ये आ रहे हैं और ऐसे में इनके लिए 46 लाख किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है। इनकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो हमारी धरती से सीधे आके टकरा सकते हैं। दोस्तों 2021 के T1 नाम का यह उल्कापिंड की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा तेज दर्ज की गई है। आज तक ऐसी कोई भी उल्कापिंड की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज दर्ज नहीं की है। नासा के सेंट्री सिस्टम में लगातार इस एस्टेरॉयड को ट्रैक किया जाता है और वहाँ पर सभी उल्कापिंड को ट्रैक किया जाता है, लेकिन इस उल्कापिंड की रफ्तार जो है 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अभी तक सभी उल्कापिंडों की जो रफ्तार है जो 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 50,000 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही थी। लेकिन 2021 के T1 नाम का यह एक बड़ा विशालकाय उल्कापिंड जिसकी रफ्तार 65,000 किलोमीटर दर्ज की है और इसी तेज गति की वजह से ही नासा के वैज्ञानिक और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक भी इस उल्कापिंड को लेकर सरदर्द बना हुआ है। यह उल्कापिंड कि इसकी तेज रफ्तार अगर इसकी दिशा में हल्का सा भी परिवर्तन होता है तो कुछ समय लगेगा इसके हमारी धरती से टकराने में, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नासा ने साफ कर दिया है कि यह उल्कापिंड हमारी धरती से 46 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। जिस तरह से यह आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ इसकी ऑर्बिट के सफ़र के लिए निकल जाएगा, लेकिन शाम को 5:05 पर यह हमारी धरती से बेहद कम दूरी पर स्थित होगा। हमारी धरती के क्लोज अप्रोच करेगा शाम को 5:05 पर 1 जून। दोस्तों आपको बता दें कि ये एस्टेरॉयड जो होते हैं अतीत में हमारी धरती पर अनगिनत एस्टेरॉयड टकराए हैं और भविष्य में भी ये उल्कापिंड हमारी धरती से इसी तरह टकराते रहेंगे और वैज्ञानिकों को डर है कि कभी एक बड़ा आकार का उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराएगा तो हमारी धरती पर से संपूर्ण मानव जाति का विनाश हो जाएगा। इसी वजह से एलोन मस्क और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां अपने ह्यूमन को
मंगल पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए मंगल पर कॉलोनी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह यही है कि कभी धरती पर एक बड़े आकार का उल्कापिंड अचानक से आके टकरा जाता है तो संपूर्ण जीवन पर से धरती पर से जीवन का अंत हो जाएगा। ऐसे में हमारी इस ब्रह्मांड में मानव जाति का अंत हो जाएगा। इसीलिए वजह से इस ब्रह्मांड में ह्यूमन राइट्स यानी मानव जाति को बचाने के लिए मंगल पर कॉलोनी बसाई जा रही है, जिसकी वजह से अगर धरती पर कोई अनहोनी होती है तो इस अंतरिक्ष में मानव को बचाया जा सके। दोस्तों आपको बता दें कि अगर एक बड़े आकार का उल्कापिंड गिरता है तो क्या नज़ारा होता है और कैसा मंजर होगा। दोस्तों आज से 6 करोड़ साल पहले ही एक ऐसा ही उल्कापिंड गिरा था जिसने धरती पर से संपूर्ण जीवन का अंत कर दिया था। बड़े बड़े डायनासोर सहित धरती पर बसने वाले सभी जीवों का अंत कर दिया था। दोस्तों वही इतिहास फिर से अगर दोहराया गया तो धरती पर कोई नहीं बचेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं 4.5 अरब साल पहले जब से हमारी धरती अस्तित्व में आई थी तब से हमारी धरती पर कई बार जीवन पनपा है और कई बार जीवन का अंत भी हुआ है, लेकिन हर बार जीवन के अंत होने का इतिहास इन एस्ट्रॉइड ने ही रचा है। हर बार एस्ट्रॉइड के टकराने से ही धरती का अंत हुआ है, धरती पर से जीवन का अंत हुआ है। ऐसे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि हमारी धरती पर दुनिया के अंत किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के टकराने के संभव है और बाकी कोई भी दुनिया के अंत नहीं कर सकता। लेकिन अगर बाहरी ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराया तो हमारी धरती का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, धरती पर बसने वाले हर एक जीव का अंत हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों आपको बता दें कि ये एस्ट्रॉइड आते कहाँ से। आपको बता दें सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारा जुपिटर ग्रह, उस जुपिटर ग्रह और मार्च के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है, जहां पर एक एप्पल से आकार से लेकर एक कई हजार किलोमीटर बड़े उल्कापिंड मौजूद है और वहीं से ये उल्कापिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ऐसे में कभी कभी ये उल्कापिंड अपना ऑर्बिट सफ़र छोड़कर भटक जाते हैं और इसी वजह से ये हमारी धरती के बेहद नज़दीक आ जाते हैं या फिर हमारी धरती पर खतरा बनकर मंडराते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कभी कभी ये हमारी धरती से टकरा भी जाते हैं। कई हज़ारों सालों में एक बार ऐसा होता है कि एक बड़े आकार का उल्कापिंड हमारी धरती से टकराता है और तब हमारी मानव जाति का सहित धरती पर बसने वाले सभी जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों इसी दिन का इंतज़ार है वैज्ञानिकों को, क्योंकि इसी दिन से पहले मंगल ग्रह पर पूरी दुनिया बसा ली जाए और पूरी धरती जिस तरह से धरती पर इंसानों का जनसंख्या बढ़ रहा है तो उससे पहले इंसानों को मंगल ग्रह पर बसा दिया जाए। दोस्तों 1 जून शाम को 5:05 पर क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने 2021 के T1 नाम के इस उल्कापिंड को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।